बाद इससे पहले जो गांधी जी ने जो आंदोलन किए 1916, 17 और 18 में सत्याग्रह आंदोलन किए, उनसे भी गांधी जी काफ़ी परिचित हो चुके थे, लोकप्रिय हो चुके थे। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यावसायिकों और बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रह गया था। अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी तरह रहते थे और उनकी भाषा बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते थे तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित करते थे। तो गांधी जी आम जनता की तरह दिखना क्यों चाहते थे और आम जनता की तरह दिखने के लिए गांधी जी ने क्या किया? सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहाँ अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट और भारतीय बदंगला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इसी बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्ट और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना की थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने रिपोर्ट लिखी। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हज़ार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी की कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी यानी दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद एक क्रम रुका ही नहीं। एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। ये दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन किए। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों के सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य जगहों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियाँ भी मिली। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए और उनकी फसल चौपट हो गई। यानी गांधी जी के बारे में बहुत सारी ऐसी रहस्यात्मक बात थी जो दूर दराज के ग्रामीण लोग अपनी तरफ से बना रहे थे। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान, मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों, विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की
अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उसकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। जहाँ अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। तो महात्मा गांधी आम जनों जैसे दिखना क्यों चाहते थे, ये प्रश्न था यहाँ पर। महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वाधारण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया। अब इसमें वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अभी तक इसमें अछूते थे। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक भी थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। इस तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनाना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि गांधी जी किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में लोकप्रिय हुए। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि गांधी जी आम जनता की तरह सोचते थे, आम जनता की तरह पहनते थे, आम जनता की तरह रहते थे, आम जनता की तरह वो खाते थे। वो रईसों की तरह ना तो कपड़े पहनते थे, ना 5 स्टार होटलों में रहते थे, ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे। वो तो केवल आम जनता की तरह दिखना चाहते ताकि आम जनता उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ सके। इसलिए वो केवल एक धोती पहनते थे, खाने में सादा खाना खाते थे आम जनता की तरह, एक सादे घर में रहते थे और रोज़ाना समय निकालकर गरीबों की तरह वो अपना सूत काटकर उसी से अपना कपड़ा भी बनाते थे। और सफ़र करना हो तो ट्रेन में सफ़र करते थे आम जनता की तरह। तो इसलिए गांधी जी आम जनता में पूरे भारत के अंदर बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। और एक बार जिधर से गांधी जी निकल जाते 10-20 हज़ार लोग उनके इंतज़ार में खड़े रहते थे ताकि हम गांधी जी के दर्शन कर लें, क्योंकि लोगों का ये विश्वास हो गया था कि गांधी जी हमें अंग्रेज़ों से भी छुटकारा दिलाएंगे। और जो भारतीय अंग्रेज़ हैं, भारतीय अंग्रेज़ कौन थे? जमींदार लोग थे, दूसरे अधिकारी लोग थे, जो अंग्रेज़ों के कहने पर भारतीय आम जनता पर अत्याचार करते थे, छोटी नीची जातियों के लोगों छुआछूत की भावना रखते थे। उन लोगों से भी गांधी जी हमें छुटकारा दिलाएंगे। अंग्रेज जो लगान वसूल करते हैं, गांधी जी उस लगान से भी छुटकारा दिलाएंगे और हमें सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए अवसर मिलेगा। ऐसा आम लोग गांधी जी के बारे में सोचते थे। तो अगले लेक्चर में हम नमक सत्याग्रह
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके बारे में करेंगे।